अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ काले छोले, लेकिन उस स्टाइल में जो बचपन से अब तक मेरे घर पे बनते आ रहे थे। जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ले ली थी यहाँ पे सबसे पहले तो काले छोले 1 पाव, जिनको मैंने ओवरनाइट पानी में सोक कर लिया था और ये अब अच्छे से फूल चुके हैं और नरम हो चुके हैं। और साथ ही ले लिया था मैंने तेल यानी ऑयल, और इसके साथ ही मैंने ले ली थी इधर पे प्याज, और साथ यहाँ पे स्पाइसेस में ले लिया था मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और नमक और बेकिंग सोडा। अच्छा, अब प्याज जो है वो मेरे पास, और प्याज को मैंने कर लिया है इस तरह से कट, और ये हो गई है। कट होने के बाद एक जो सालन वाला प्लेट होती है तो उसमें इस तरह से ये भर के एक प्लेट हो गई है। और तो इस तरह से मैं इसका रेशो सेट कर लेती हूँ कि अगर 1 पाव छोले होते हैं तो मैं इतनी प्याज लेती हूँ कि वो भर के इस सालन वाली प्लेट में एक प्लेट भर के हो जाए, तो इस तरह से इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया है ऑयल, और ऑयल के बाद मैंने इसमें डाल लिया है प्याज, और प्याज को मैं करूँगी हल्का सा उस टाइम तक इसे मैंने फ्राई करना है जब तक ये सॉफ़्ट हो जाएं, पिंक हो जाएं, और इसमें बस हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी छोले। तो आपने इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है और ना ही इसे डार्क ब्राउन करना है, तो बिल्कुल ये सॉफ़्ट हो जाएगी, पिंक हो जाएगी, और बस इसमें ब्राउन कलर आना स्टार्ट होगा, लाइट गोल्डन सा, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं, लाइट गोल्डन सा कलर। तो उसमें मैंने डाल देना ये सारी चीज़ें, और इसमें मैंने डाल दिए छोले और सारे स्पाइसेस जो कि थे लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और बेकिंग सोडा, और इन्हें मैं हल्का सा कर लूँगी और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 3.5 गिलास पानी, और इसे मैं इसकी कुकर की लिड लगा के इसे दे दूँगी प्रेशर हाफ़ आवर के लिए, यानी आधे घंटे के लिए। और इतने टाइम में ये छोले जो है वो अच्छे से गल भी जाएंगे, और फिर जो है पानी भी जो है इनका बहुत कम रह जाएगा कि वो भूनने पे जब आप भूनेंगे इसे तो फिर वो अच्छे से तेल भी छोड़ देगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसकी भुनाई में। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है कुकर की लिड और इसे दे दिया अच्छे से 30 मिनट्स के लिए प्रेशर। अब जब प्रेशर देने के बाद मैंने लिड हटाई तो ये देखें इसकी ये कुछ यूँ शक्ल है कि प्याज सारी ऊपर आ चुकी है और छोले जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। तो ये देख लें कि छोले अच्छे से नरम हो चुके हैं, और अब इनको मैं भून लूँगी अच्छी तरह से। अब मैं इनकी भुनाई शुरू करूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी था, तो इसे बस तेज़ आंच करके तेज़ फ्लेम पे आपने इन्हें भून लेना है। और बस जैसे ही ये पानी जो है वो इसका एवापोरेट होता रहेगा तो ये फिर उसके बाद जो है एक स्टेज पे आके तेल छोड़ने लगेगा इसका मसाला। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि इसकी इतनी हद से ज़्यादा भुनाई नहीं कर देनी है कि बिल्कुल ही इसकी ग्रेवी रहे ना और बिल्कुल मसाला खुश्क हो जाए। तो ये देख लें शक्ल आप इसकी, तो इस तरह से इसमें ग्रेवी रहनी चाहिए। तो थोड़ी देर मैं इसे रखूँगी मज़ीद चूल्हे पे, मतलब कि हल्की फ्लेम करके, और बस थोड़ी देर में मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब ये अच्छी तरह से भून चुके हैं और अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ एक सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन इसकी शक्ल अभी कुछ और है। जब ये बिल्कुल टोटली ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर इनकी शक्ल, इनका टेक्सचर कुछ और हो जाता है। अभी देखें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोले कुछ अलग हैं, छोले के दाने और मसाले जो है, ग्रेवी जो है वो कुछ अलग है। फिर भी बहुत हद तक लगी हुई है, इसमें छोलों में चिपकी हुई है, लेकिन फिर थोड़ी बहुत अलग है। जब ये ठंडे हो जाते हैं ना मुकम्मल, तब बिल्कुल इनका मसाला, इनकी ग्रेवी और ये जो छोले हैं ये बिल्कुल यकजान हो जाते हैं और बिल्कुल इनका टेक्सचर अलग हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने बना लिया था सलाद, जिसमें था मेरे पास प्याज, खीरा, टमाटर और हरी मिर्चें। बस मैंने इन्हें सादा सादा सा कट कर लिया था, चॉप कर लिया था, और फिर अब मैंने इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दिया है। और ये छोले जो है वो हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और फिर नींबू, सेव वगैरह कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें डाल लें। ये बहुत मज़े के लगते हैं। अब ये इसकी वो शक्ल है जब ये टोटली ठंडे हो चुके हैं, मुकम्मल ठंडे हो चुके हैं। अब आप इसकी शक्ल देखें कि ये छोले और मसाला जो है, इसका जो ग्रेवी है वो बिल्कुल यकजान हो चुकी है, और बिल्कुल जो सारा मसाला है वो इसमें छोले में लिपट चुका है, चिपक चुका है। तो ये जो छोले हैं ये आप इन्हें बॉइल्ड राइस के साथ भी खाएँ, बॉइल्ड वाइट राइस के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मतलब कि इतनी इनमें ग्रेवी होती है कि ये बिल्कुल भी सादे सादे नहीं होते, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप इन्हें सलाद के साथ भी ले सकते हैं और चावलों के साथ भी खाना चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और जब ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।